नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये थोड़े साल पहले की बात है कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको सब बड़े बहन जी कहते थे। बड़े बहन जी, बड़े सब उनसे डरते भी थे। लेकिन वो है तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सब उनसे डरते थे। वो जब भी जैसे भी किसी के घर जाते ना, सब लोग मतलब किसी को बता के नहीं आते थे। वो रहते तो पठानकोट से आगे थे, लेकिन वो जब भी आते अचानक आते और किसी को बताते नहीं थे। और अचानक किसी के घर जाते, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, इसलिए कोई कुछ बोलता भी नहीं था। वो जैसे ही घर में आते, ये नहीं किया, वो घर कैसे रखा है आपने, ये घर कैसे रखा है, ये कमरा कैसे रखा है, बहुत टोका टक्की करते, बहुत टोका टक्की कर। पर्दों के पीछे देखते, अलमारियों के पीछे देखते, ऊपर देखते, नीचे देखते। मतलब जितने दिन वो रहते ना घर में, एक क्लेश टाइप ही रहते हैं। भाई डर ही लगा रहता था, सब डरते थे। और खाना भी वो अपनी पसंद से बनवाते, ये बनाओ वो बनाओ, मैंने ये नहीं खाना वो नहीं। लेकिन वो बड़े थे ना, इसलिए सब उनकी ना बहुत इज्जत करते थे। लेकिन ये स्टोरी मेरे घर की नहीं, सब जो हमारे रिश्तेदार हैं ना, उनके घर में भी वो जाकर ऐसे ही करते थे। मतलब खाना जो होता उनकी पसंद का ही होता था। चाहे आपके पास वे उस टाइम इतने बनाने की तबीयत है या मजबूरी है या कुछ, वो नहीं सोचते। वो कहते थे कि जो मैंने कहा वो ही बनाना चाहिए। और सुबह जैसे नाश्ता किया तो वो दोपहर के वो खाना नहीं खाते थे, दोपहर को जो बनाया वो शाम को या रात को नहीं खाते। हर टाइम उनको फ्रेश चीज़ें चाहिए थी। चलो परिवार वाले घर में कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो कभी एडजस्ट नहीं करते थे। सब लोग कहते थे चलो थोड़े दिन आए हैं चलता है। मतलब हर घर में ना, मतलब एक जब वो जाते थे ना, एक क्लेश टाइप ही हो जाता था, लेकिन बोलता कोई कुछ नहीं था। कभी किसी को भी ना अचानक से उनके घर जाने का, अचानक क्या वैसे भी जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो बड़े थे। सबको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो आते थे, दिल्ली में सारे रिश्तेदार रहते थे, सब उनको यही मिल लेते, कभी कोई गया ही नहीं। एक दिन हमारे रिश्तेदार किसी के घर में बहुत सालों के बाद ना एक बेटी पैदा हुई। तो उनकी मान्यता थी कि जो पठानकोट के आगे माता का मंदिर है, वहाँ हम सब लोग मिल के चलेंगे। तो उन्होंने ना ये मनौती की थी। उन्होंने सबको इनवाइट किया, अपने जितने रिश्तेदार थे जो उनकी जान पहचान, सब लोगों को बोला कि इस तारीख को ना, इस डेट को वहाँ पहुँच जाना। और ज़्यादातर सभी लोग पहुँच गए और मेरे को बोला कि हम ट्रेन में चलेंगे, आप हमारे साथ ही चलना। मेरा परिवार और उनका परिवार सब हम लोग ट्रेन से गए और मंदिर में जाके मतलब एक दिन रात को पहुँचे। और सुबह तक मैंने सब तैयारी कर ली थी, जो भी लोग आए सब। मतलब जैसे ही दोपहर को उनका जो मतलब ये पूजा वगैरह या लंगर ख़त्म हुआ, सब लोग ना जल्दी जल्दी में थे। जो जैसे आया था, जिस वजह से आया था, सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। मैं और जो बड़े मतलब जो मेरे साथ गए थे, हम दोनों ही वहाँ रह गए, क्योंकि हमारी जो ट्रेन की जो टिकटें थी ना, वो उसी रात की थी। तो जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे, तो इतनी बारिश, मतलब छोटे बच्चों को भी आगे ना पीछे लेके जाया जा सकता था, और हमारी ट्रेन ही छूट गई। लेकिन वो जो जिनके साथ मैं गई थी, वो हम मुझे कह रहे थे हमारे कारण ना ट्रेन छूट गई है, आपको भी बुरा लगा होगा। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को बारिश में कैसे लेके जाते, कोई बात नहीं, हम ट्रेन दूसरी में चले जाएंगे। फिर हमने कोशिश की स्टेशन से कि उस दिन सुबह की टिकट बुक हो जाए, पर टिकट बुक ही नहीं हुई। वो टिकट हमारी जो दोबारा रात को जिस ट्रेन में हमने जाना था कैंसिल, दूसरे दिन रात की बुक हुई। फिर हमने सोचा कि जो बड़े बहन जी हैं उनका घर पास ही है, हम दोनों परिवार उनके घर चले गए। वैसे तो जो रिश्तेदार थे ना, वो बड़े बहन जी के भी थे, लेकिन बड़े बहन जी आए नहीं थे, उनको शायद कुछ काम पड़ गया था। हम जब दोनों परिवार उनके घर गए, तो वो पहले तो हमें देख के हैरान हो गए। फिर वो कहते आप कैसे आ गए। फिर हमने बताया कि हमारी तो ट्रेन निकल गई है। लेकिन जिनके साथ मैं गई थी ना, वो बहुत अपने शर्मिंदा से महसूस कर रहे थे कि मैं उनके कारण मेरी भी ट्रेन छूट गई। तो इकट्ठे आए तो इकट्ठे वापस जाना था ना। तो हम लोग उनके घर गए, उनको तो एकदम इतनी उनका घर इतना गंदा कि जैसे ना सा वो कबाड़ियों का मतलब ये ऑफिस होता है या दुकान होती,
सर उनकी कोठी बहुत बड़ी थी, कमरे इतने अच्छे थे सब, लेकिन इतना गंद। उनकी एक बेटी भी थी, बहू भी थी, खुद भी थी, उनके और दो बेटे थे। मतलब सारा सब अपने अपने में मस्त थे। मतलब कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे तैसे करके मैं खुद उठी और उनको बोला, बड़े बहन जी मैं ना चाय बना लेती हूँ। वो कहते ठीक है मैं बना देती हूँ। मैं क्या नहीं, बड़ी मुश्किल से दूध मिला फ्रिज से, कैसे करके मैंने चाय बनाई और जिनके साथ मैं गई थी उन्होंने सबको सर्व की और उनके परिवार को भी की। और वो अपने जिनके साथ मैं गई थी उनके पास बिस्कुट कुछ सामान था खाने पीने का, वही उन्होंने निकाला, हम सब ने चाय पी ली। क्योंकि हमें तो शाम को जाना था, फिर सुबह भी जैसे ही उठे कोई नाश्ते का इंतज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं। वो दूसरों के घर आके तो इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे। अपने घर में ना तो उनकी बेटी बहू या उनके बेटों ने या उन्होंने खुद ने भाई कोई नाश्ते का इंतज़ाम नहीं कुछ। तो जो जिनके साथ मैं गई थी उनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उनको तो भूख लगी। फिर उन्होंने मेरे को बोला चल हम दोनों मिलके ना कुछ नाश्ता बना लेते हैं। उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ना बताया क्या नाश्ता बनाना। जैसे तैसे मतलब पास से ना दुकान से ब्रेड लाए और हमने ब्रेड, पहले तो सबको ब्रेड और चाय बना के दी, दूध भी लेके आए, चाय वगैरह दी। तो मतलब ही सबको थोड़ा थोड़ा लगा, लेकिन सबको पता था कि हमने रात को जाके अभी ट्रेन मिलनी है, सबने खाना भी खाना था। फिर जैसे तैसे हम दोनों ने ना मिल को दोपहर को दाल चावल बनाए। तब भी वो उनके परिवार से किसी ने नहीं पूछा, वो इतनी प्रशंसा करते थे मेरे परिवार वाले, ये मेरे परिवार, वो हम सबको इतना धिक्कारते थे कि जैसे हम सब तो इतने गंदे हैं, मतलब हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं, घर आए कि मतलब कोई इज्जत नहीं कर सकते हम, ये मतलब ऐसा सबके साथ ना वो व्यवहार करते थे। लेकिन मेरे को भी बुरा लगा, जिनके साथ मैं गई थी उनको भी बुरा लगा, क्योंकि वो सबके साथ दिल्ली में जो भी रिश्तेदार थे ना सबके घर जाते, सब ऐसा जैसे तैसे हमने दाल चावल बनाए खाए। और मतलब थोड़ी देर के बाद चाय पी, चाय भी हमने अपनी बनाई। तो चाय उनकी बहू ने बनाई, जिनकी बेटी हुई थी, छोटी सी बेटी को छोड़ के वो बेचारी चाय बना के लाई। मतलब जैसे तैसे हमने चाय पी के, ट्रेन तो हमारी रात को 9-10 बजे थी, 10 बजे ट्रेन थी, लेकिन हम लोग तो घर से उनके घर से 8 बजे से पहले ही निकल आए। और रास्ते में हमने ना कुछ मिला ही नहीं, उजाड़ में उनका घर था, क्योंकि कोठियाँ कोठियाँ थी, तब कुछ नई बन रही थी, वो नया इलाका था, कुछ खाने का। स्टेशन में भी आए तो स्टेशन में है था खाने को, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि कुछ ठीक से खाने का भी नहीं मिला। जैसे तैसे उन लोगों ने थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम किया, तो हम लोग सब ट्रेन में बैठे, सब ने ट्रेन में बैठकर चाय मंगाई और खाना वाना उन लोगों ने मतलब जो अपने साथ मट्ठी बिस्कुट जो भी लाए थे, जैसे तैसे ना हमने रात काटी। सुबह जब हम स्टेशन पे उतरे तो ना वो बोल रहे थे ना मैं बोल रही थी, वो उन लोगों ने क्या कैसा व्यवहार किया। लेकिन वो जिनके साथ मैं गई के उनका घर तो स्टेशन से नज़दीक था, मेरा घर दूर था। उन्होंने कहा नहीं चाय यहीं स्टेशन से पी के जानी। उन्होंने स्टेशन से चाय ली और हम सबको पिलाई, साथ में कुछ उनके पास मिठाई वगैरह सामान था सबको खिलाया। और वो बहुत कह रहे थे हमारे घर चलो, लेकिन हमें जल्दी थी, हम अपने घर आ गए। घर आके मैं सोच रही थी कि दूसरे के घर में जाके कितनी बातें करनी कितनी आसान है, तुम्हारे घर का स्टैंडर्ड नहीं है, ये वो, और अपने घर में ऐसे इंसान करते हैं, दूसरे के घर की ऐसे ही टूटन पैदा कर देते हैं, रिश्तों में भी पैदा कर देते हैं। अपने घर में तो इतना कुछ हो रहा है, तब भी उनका घर अच्छा है। तो आप प्लीज़ किसी को ऐसे किसी के घर जाके उसके निजी मामले में मत बोलिए, जिससे अगले को दुख लगे, और आप जब जाएं तो वो आपकी कोई सेवा या वेलकम ना करें।